मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय है कोविड-19 संक्रमण के बाद। मैं आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहती हूँ जो महामारी का रूप धारण कर चुकी है। जी हाँ, मैं कोरोना वायरस के बारे में बात कर रही हूँ, जिसे हम सभी कोविड-19 के नाम से भी पहचानते हैं। ये एक सूक्ष्म और प्रभावी वायरस है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर से होकर पूरे विश्व में फैल गया था। बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, नाक बहना, जुकाम, ये सब इसके प्रमुख लक्षण हैं। इससे बचने के लिए हमेशा ये 3 शब्द याद रखें। SMS मतलब सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग और स्वच्छता। हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी और पुलिस, ये सब कोरोना वायरस से बचने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हमेशा याद रखें ये 3 बातें। ये वायरस कोरोना संक्रमित व्यक्ति से या उसके निकट संपर्क में या उसकी खांसी या छींक से उत्पन्न होने वाली बूंदों के कारण कई लोगों में तेजी से फैलता है। इंडिया में कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध हैं, जैसे कि कोवैक्सीन, जिसे हमारे देश में भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कोविशील्ड, जिसे मूल रूप से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया है। स्पुतनिक भी तीसरा कोविड-19 वैक्सीन है, जिसे रशिया ने विकसित किया है। अब देखते हैं आखिर कोरोना के बाद ऐसा कौन सा वायरस है जो परेशानी को बढ़ा सकता है। कोरोना की रिकवरी के बाद हो रहा है म्यूकोरमाइकोसिस। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए काफी खतरा बढ़ा सकता है म्यूकोरमाइकोसिस। इसका पहला मामला कर्नाटका के बच्चों में पाया गया था। अब देखते हैं क्या है म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। ये शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। ये दिमाग, फेफड़े और स्किन पर हो सकता है। आंखों की रोशनी जा सकती है। जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है। कंट्रोल ना होने पर मौत भी हो सकती है। मरीज के बचने की संभावना सिर्फ 50% है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग होते हैं इस इन्फेक्शन के शिकार। इससे डरने की कोई बात नहीं है। मरीज को तत्काल बायोप्सी करवा लेना चाहिए। एंटी फंगल थेरेपी शुरू करवाएं। हालत बिगड़ने पर जल्द ऑपरेशन करवाएं। घरेलू इलाज के बजाय सीधा अस्पताल जाएं। अब देखते हैं इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। सिर दर्द, कोरोना से रिकवर होने के बाद बुखार, आंखों के नीचे दर्द, नाक में नगदर, साइनस क्लोटिंग, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित होना, आंखों की पुतलियों के आसपास लकवा, मेनिंजाइटिस के लक्षण। ब्लैक फंगस के बाद अब येलो और व्हाइट फंगस भी देश में दिखाई दे रहा है। व्हाइट फंगस के 4 केसेस बिहार के पटना में रिपोर्ट किए गए थे। व्हाइट फंगस को ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक माना गया है। व्हाइट फंगस को कैंडिडियासिस भी कहा जाता है। व्हाइट फंगस से फेफड़ों में संक्रमण फैलता है। स्किन, नाखून, मुंह पर संक्रमित करता है। आमाशय, आंख, किडनी और ब्रेन पर खतरा। मुंह और नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है ये व्हाइट फंगस। व्हाइट फंगस की सिम्टम्स क्या है, ये भी आप जान लीजिए। व्हाइट फंगस के मरीजों में कोरोना जैसे लक्षण दिखते हैं, लेकिन कोरोना की सभी टेस्ट नेगेटिव आते हैं। HRCT जांच में फेफड़ों में दिखे लक्षण। व्हाइट फंगस का पता लगाने के लिए बलगम कल्चर की जांच जरूरी है। इससे आपको पता लग पाएगा कि आपको व्हाइट फंगस का संक्रमण हुआ है या नहीं। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले कोरोना मरीजों को भी खतरा। येलो फंगस के लक्षण वाला पहला मरीज गाजियाबाद में मिला है। इसे विज्ञान भाषा में म्यूकोसेप्टिकल्स कहते हैं। ये ज्यादातर रेप्टाइल्स वर्ग के जीवों में पाए जाते हैं। ये पहली बार आदमी में दिखाई दे गया है। येलो फंगस को पहले के दोनों फंगस से ज्यादा खतरनाक माना गया है। पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस, फिर येलो फंगस और अब आखिर में ग्रीन फंगस भी देश में आ गया है।
ग्रीन फंगस का पहला केस मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्ट किया गया था। इसे एस्परगिलोसिस भी कहा जाता है। ये घर के बाहर और अंदर दोनों दिखाई देते हैं। कोरोना से रिकवर हो रहे मरीजों को भी हो रहा है। ये ज्यादातर कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में दिखाई देता है। बचेंगे तो बचाएंगे कहावत को ध्यान में रखते हुए सरकार के सभी निर्देशों को सख्ती से पालन करने की जरूरत है, ताकि हम सब इस महामारी से निपट सके और जल्दी स्थिति से उभर सके। धन्यवाद।